यूके में नए आए हुए इमिग्रेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो है अपनी सैलरी से ज़्यादा टैक्स देते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इसमें आपकी गलती भी नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यूके इनकम टैक्स के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप ज़्यादा टैक्स ना पे करें, आपको आपका पे स्लिप समझ में आए। और अगर गलती से आपने इनिशियल मंथ्स में ज़्यादा टैक्स पे कर भी दिया है तो आप उसको रिफंड या क्लेम कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन यूके थ्रू माय आईज। आज हम समझेंगे कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा टैक्स पे करना अपनी सैलरी से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नेशनल इंश्योरेंस नंबर यानी एनआईएन नंबर। यूके में काम करने के लिए ये आपका आइडेंटिटी नंबर की तरह काम आता है। इसके थ्रू एचएमआरसी ट्रैक करती है कि आपने कितनी सैलरी अर्न कर रहे हो, आपने कितना टैक्स दिया है, आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने की है कि ये एनआई नंबर एक बार मिलता है और सेम रहता है थ्रू आउट लाइफ टाइम। सेकेंडली, अगर आपके पास एनआई नंबर नहीं है तभी भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है एनआई नंबर के लिए। तो आपको यह इंश्योर करना होता है कि एम्प्लॉयर आपका करेक्ट नेशनल इंश्योरेंस नंबर यूज करे सो दैट आपके ऊपर कोई गलत टैक्स कोड ना लगे जिसके कारण आप एक्स्ट्रा टैक्स भरें। अब समझते हैं कि सैलरी कम क्यों मिलती है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है पे एज यू अर्न। आप जितना कमा रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। और जो आपकी जो सैलरी होती है उसमें से तीन चीजें कट के आपको सैलरी मिलती है। सबसे पहला होता है आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका इनकम टैक्स, तीसरा होता है नेशनल इंश्योरेंस। ये तीन कटने के बाद आपको आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। समझते हैं आपकी पे स्लिप में आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा आपका ग्रॉस सैलरी, उसमें से फिर आपका इनकम टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, नेशनल इंश्योरेंस कितना डिडक्ट हुआ है, आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना डिडक्ट हुआ है, और फाइनली आपकी नेट सैलरी कितनी है। और नेट सैलरी के नीचे अगर आपका एम्प्लॉयर पेंशन में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी दिखेगा। यूके में आने के बाद आप अपने पहले 2-3 महीने के पे स्लिप जरूर चेक करिएगा, बिकॉज जनरली उस टाइम पे एरर नोट किए जाते हैं जिसके कारण आप ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं। अब समझते हैं कि यहां पे इनकम टैक्स बैंड कैसे काम करता है। यूके में 1% या एक रेट नहीं लगता है इनकम टैक्स के लिए। यहां पे भी इंडिया की तरह इनकम टैक्स बैंड्स होते हैं। तो मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो अगर आपकी सैलरी 12,570 तक है तो आपके ऊपर नो टैक्स। अगर आपकी सैलरी 12,571 से लेके 50,270 तक तो बेसिक रेट जो कि है 20% और अगर आपकी सैलरी 50,271 से लेके 125,410 तो आपके ऊपर हायर रेट लगता है जो कि है 40%। और अगर आपकी सैलरी 125,411 से लेके ऊपर जाती है तो आपके ऊपर मार्जिनल एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जो कि होता है 45%। बट इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि जब भी आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर जाती है तो आपका सिर्फ वो कंपोनेंट जो थ्रेशोल्ड के ऊपर गया है उसी पे हायर टैक्स रेट लगता है। बहुत बार लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे ही आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगी तो पूरे सैलरी पे आपका हायर टैक्स रेट लग जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक कंफ्यूजन जो लोगों को हमेशा होती है, क्या नेशनल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स दोनों एक चीज है या अलग है। इसका सिंपल आंसर है दोनों बहुत अलग चीजें हैं। जो नेशनल इंश्योरेंस जो डिडक्ट होता है आपके सैलरी से उसका पर्पस होता है आपको फ्यूचर में स्टेट पेंशन, कोई बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, मैटरनिटी, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स आपको मिल सकते हैं।
बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे हैं और जहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि नो एक्सेस टू पब्लिक फंड्स, तो आपको ये बेनिफिट्स इमीडिएटली तो नहीं मिलेंगे। बट जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं, तब आपको ये बेनिफिट्स एक्सेसिबल होंगे। तो एनआई जो आपके सैलरी से कट रहा है उसका बहुत डिफरेंट पर्पस होता है कंपेयर टू द इनकम टैक्स। और लोग हमेशा इसको एज अ टैक्स की तरह समझते हैं, बट ये एक्चुअली आपको फ्यूचर में अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आपको इसके ये जो फंडिंग आपने की है, आपके सैलरी से जो डिडक्ट हुआ है, इसके थ्रू आपको वो सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। चलिए अब बात करते हैं टैक्स कोड्स की। सो अगर आप यूके में नए हैं और आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं इनिशियल मंथ्स में, तो एक रीज़न इसका जो बहुत बड़ा रीज़न होता है, आपके ऊपर रॉन्ग टैक्स कोड अप्लाई किया गया है। तो ये टैक्स कोड आपको एचएमआरसी जो कि यहाँ की टैक्स अथॉरिटी है वो देती है, जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है। और जो काफ़ी कॉमन टैक्स कोड होता है जो मोस्टली सबके पे स्लिप पे होना चाहिए, वो है 1257L। बट जब आप नए हैं तो आपके इनिशियल मंथ्स में टैक्स कोड स्टार्ट हो सकता है BR से, के से, या कोई इमरजेंसी कोड से। ये सारे कोड्स HMRC और gov.uk के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप समझ सकते हैं क्या है। बट अगर रॉन्ग कोड अप्लाई किया गया है तो आप एंड अप करते हैं ज़्यादा टैक्स पे करना। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए? सबसे पहला है कि आप HMRC के पोर्टल पे जाके अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है या उनके चैट फंक्शन के थ्रू या उनके कॉल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या प्रोवाइड करें जिससे ये आपका कोड चेंज हो जाए। अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई सपोर्ट चाहिए तो एम्प्लॉयर से आप चेक करिए कि आप क्या करके इसको करेक्ट करें। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिएगा कि अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ है ये चीज़, तो आप HMRC के साथ हमेशा ये इशू रेज कर सकते हैं। HMRC आपको या तो उसका रिफंड दे सकती है या आपके जो फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स है उसमें आप एडजस्ट कर सकती है, तो आपका लोअर टैक्स डिडक्ट होगा बाद के महीनों में। चलिए अब समझते हैं कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को भी कहते हैं। जनरली एम्प्लॉयज को सेल्फ असेसमेंट या इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होता, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपके पास कुछ और सोर्सेज ऑफ इनकम भी है, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपकी खुद की वेबसाइट है या कुछ डिलीवरी कर रहे हो, आपके पास आपकी रेंटल इनकम है या ओवरसीज से कोई इनकम आ रही है, उन केसों में आपको सेल्फ असेसमेंट स्लैश इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो इसके लिए जो डेडलाइन होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑनलाइन जो 31 जनवरी होती है जिसकी डेडलाइन, एक होती है पेपर फॉर्म में जिसकी डेडलाइन होती है 31 अक्टूबर। डेडलाइन मिस की तो पेनल्टीज इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे आपको टैक्स देना था या नहीं। चलिए अब समझते हैं कि ये जो टैक्स एक्स्ट्रा पे हो गया है इसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं या नहीं। अच्छी न्यूज़ ये है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे इमिग्रेंट्स को नहीं पता होती कि जो टैक्स जो एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया है आप उसको क्लेम कर सकते हैं। टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो अगर आपके ऊपर रॉन्ग टैक्स कोड अप्लाई किया गया, आप यूके साल के बीच में आए, आपकी जॉब चेंज हुई है, एम्प्लॉयर ने गलत टैक्स डिडक्ट कर दिया है। तो ये सारे सिचुएशंस में आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए प्रोसेस भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप HMRC की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है कि आप वो कैसे कर सकते हैं। फाइनली आते हैं कि एज एन इमिग्रेंट आप अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे या ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप लिटरली पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला, टैक्स कोड चेक ना करना। दूसरा, पे स्लिप को ना समझना। तीसरा, एम्प्लॉयर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। चौथा, HMRC को टाइमली आपके जॉब का या एड्रेस का चेंज अपडेट ना करना। पांचवा, एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना।
जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फ्री मनी होता है। बस ये था यूके का इनकम टैक्स का सिंपल ब्रेकडाउन। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको यूके में अच्छी तरह से सेटल होने में हेल्प करूं बेस्ड ऑन मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।